YouTube channel. So today our topic is paper 3 teaching of expanded core curriculum unit 1 expanded core curriculum. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अब प्रॉपर नोट्स जो हैं इस यूनिट के वो मैं आपको बाद में इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन जो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम है वो एक्चुअली में है क्या, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. यहाँ पे अगर कोई चाइल्ड इफ़ अ चाइल्ड इज़ ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड और डेफ ब्लाइंड, सो academics आर नॉट इनफ टू प्रिपेयर हिम और हर फॉर एन इंडिपेंडेंट एंगेज हैप्पी फ्यूचर. क्योंकि उसे ऐसा क्यों एकेडमिक्स इनफ क्यों नहीं है उसके लिए, बिकॉज वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ही कांट सी. तो फिर उसे ऐसी स्किल्स उसमें डेवलप करनी पड़ती हैं हमें जिससे वो अपने एकेडमिक में भी अच्छा हो जाए. बिकॉज नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और इंडिपेंडेंसी टू ट्रैवल टू डू हिज वर्क बाय हिज ऑन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फिर इसी वजह से एक एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ऐड किया गया. तो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम में बेसिकली ये बस मैं अभी ऐसे ही बता रही हूँ ब्रीफली, हम इसे बाद में इसमें पढ़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस टॉपिक. तो इट फोकस ऑन इंडिपेंडेंसी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशल एंगेजमेंट एंड मोर टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर हिज और हर फुलेस्ट लाइफ पॉसिबल. मतलब ऐसा ना हो कि उसकी लाइफ में कोई कमी रह जाए. ठीक है, जिस भी फील्ड में वो जाए वो अपना बेस्ट दे. इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. और सबसे मेन जो हमारा इस पे वो होता है मोटिव होता है वो बस यही होता है टू मेक दैट चाइल्ड इंडिपेंडेंट. उसकी ब्लाइंडनेस, उसकी विजुअल इम्पेयर्ड के कारण कोई भी उसको करियर में या उसकी इंडिपेंडेंसी में कोई रुकावट ना आए. इसी वजह से ये सारा जो भी हम उसे स्किल्स सिखा रहे हैं, जो भी उसे एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑल दिस इज़ टू मेक हिम और हर इंडिपेंडेंट. सो नेक्स्ट, सो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम से पहले हमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करिकुलम. सो अ करिकुलम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस असेसमेंट दैट आर डिज़ाइन टू ब्रिंग आउट एंड इवेल्युएट द टारगेट लर्निंग स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. मतलब पर्टिकुलर कोर्स में जो भी हमें सिखाया जाता है, ठीक है, जो भी हम सीखते हैं, जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें करिकुलम में आती है. अब देखो लास्ट वाले पॉइंट में इट इज़ सिंपली सेड करिकुलम इज़ व्हाट इज़ टॉट इन अ गिवन कोर्स और सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल नाउ डीएड इन स्पेशल एजुकेशन. तो फिर जो भी हम बुक्स अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे यही है एक हमारा पेपर नंबर 3 है, ठीक है, तो फिर ये इसकी जो सारी बुक्स हैं, जो भी सारा मटेरियल है जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा करिकुलम में आता है. ठीक है, बेसिकली जो सिलेबस होता है, बुक्स होती हैं, वो सब करिकुलम में आते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, करिकुलम चाहिए क्यों? देयर इज़ अ नीड, दैट इज़ वाई वी नीड अ करिकुलम. अगर नीड ही नहीं है तो फिर हमें करिकुलम चाहिए ही नहीं. सो करिकुलम क्यों चाहिए? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को जैसे स्मूथ रन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ताकि वो स्मूथली रन कर सके, सारे काम टाइमली हो सके. उसी तरीके से जो हमारे करिकुलम होता है वो हमारी क्लासेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है. Without a proper curriculum, a school cannot run smoothly as there would be no defined ideas of what the plan is to teach students studying at the institute. कोई प्लान ही नहीं होगा. टीचर्स अगर बाई चांस करिकुलम नहीं है, जस्ट इमेजिन करिकुलम है ही नहीं, तो फिर किसी स्कूल में कुछ और बुक्स पढ़ाई जा रही है 4th क्लास के बच्चे को और दूसरे स्कूल में दूसरी बुक्स पढ़ाई जा रही है 4th क्लास के बच्चे को. कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, कोई फिक्स ही नहीं होगा कि 4th क्लास का बच्चा बस ये पढ़ेगा. अब कुछ टीचर्स 4th क्लास में 10th क्लास की बुक्स ला के पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सब होगा ही नहीं. एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए. और जो करिकुलम होता है वो बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग भी होता है कि एक 4th क्लास का बच्चा है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर एन एग्जाम्पल.
4th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसे उसके माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग, जो मेंटली वो प्रिपेयर्ड है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी बुक्स सेट होती हैं, करिकुलम जो होता है वो हमारा सेट होता है। प्लस हमारी जो टीचर्स होती हैं वो पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान बनाती हैं। लेसन प्लान बनाने का मोटिव ही यही होता है कि हम बच्चे को बेस्ट पढ़ा सकें, ठीक है, उसको मतलब सारी जो भी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में डालनी है वो डाल सकें, तो इसलिए एक अच्छा लेसन प्लान बनता है। एंड सेकेंडली, अगर इफ़ देयर इज़ डिफ़िकल्टी, इफ़ देयर इज़ आर सम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, या फिर मतलब जो मोस्टली बच्चे हैं वो कुछ डिफ़िकल्टी वो हो रही है उनको स्टडी करने में, कोई भी बुक्स, कोई भी टॉपिक, सो वी कैन रीडिफाइन इट, इट कैन ईजली बी रीडिफाइंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स बेनिफिट। ओके, देन नेक्स्ट ये सारे टॉपिक्स हैं जो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की वो होती है वो भी करिकुलम को अफेक्ट होते हैं। तो फिर ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग एंड टीचिंग पॉलिसीज़ होती हैं ये भी करिकुलम पे वो करते हैं, डिपेंड करते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज भी करिकुलम में ही इंक्लूड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। जब हमारे पास करिकुलम है, ठीक है, वी हैव करिकुलम, वी हैव अ प्रॉपर सिलेबस, सो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। एक्सपेंडेड कोर करिकुलम क्यों चाहिए? लुक, करिकुलम इज़ फॉर नॉर्मल किड्स, जनरल किड्स, बट हमारी क्लास में अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उसके लिए वी नीड एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, ताकि वो सिर्फ अकेडमिक्स में नहीं लेकिन अपनी डेली लिविंग स्किल्स में, अपनी वोकेशनल स्किल्स में, अपनी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए ऐसी और भी सारी स्किल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें डेवलप हो जाए। इसी वजह से वी नीड एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ विजन रिलेटेड स्किल फॉर स्टूडेंट हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। तो फिर इस वजह से हमें एक एक्सपेंडेड कोर करिकुलम चाहिए, ठीक है। अब उससे मतलब हिंदी इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, उसे साइंस हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो देख ही नहीं सकता है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, टीचर्स जो भी मॉडल्स वगैरह दिखा रही है, जो भी पिक्चर्स दिखा रही है वो देख ही नहीं पाएगा, तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो फिर इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अगर वो स्कूल जा रहा है, बाई चांस स्कूल उसे ड्रॉप करके आ रहे हैं उसके पेरेंट्स, लेकिन स्कूल के अंदर भी तो उसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए चाहिए, स्किल्स चाहिए, तो फिर इसीलिए ये हमने एक्सपेंडेड कोर करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड हुआ है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। एक्सपेंडेड कोर करिकुलम का एम क्या है? लुक, सबसे बड़ा एम बस एक ही है, दैट इज़ टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। उसे बस इंडिपेंडेंट बनाना है, उसकी डिसेबिलिटी उसके किसी भी कामयाबी के, किसी भी उसके रास्ते में ना आए, इसलिए हमें चाहिए एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। द एक्सपेंडेड कोर करिकुलम empowers students with disability to access their education and make their own choices throughout life। मतलब उसकी एजुकेशन में वो मतलब वो भी टॉपर बन सकता है, उसकी डिसेबिलिटी उसमें रुकावट नहीं ला रही है। दैट इज़ वाई वी नीड अ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। अगर कोई इंडिपेंडेंट है, हम सब भी चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वाई वी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकें। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं ले सकते हैं। इसीलिए to make them independent so that they can make their own choices throughout life. That is why we need expanded core curriculum. ठीक है, in order to master these subjects and eventually live and work independently, student who are blind or visually impaired, जो भी उसके academics में है वो मास्टर कर सके इन सब्जेक्ट को, they can get a good command on the subjects they are studying at school. डेवलप एंड अवेयरनेस, जितनी नॉलेज होगी उतना ही बच्चे को अवेयरनेस मिलेगी, जितना वो अवेयर होगा उतना ही वो इंडिपेंडेंट होता चला जाएगा, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकें।
these were the objectives of ECC. So next, see, these are the skills, those who are included in expanded core curriculum with journal curriculum. So we'll study about them now. Next, ओके, एक्सपेंडेड कॉर करिकुलम इंक्लूड्स, इनको ये भी बोलते हैं एरियाज अंडर एक्सपेंडेड कॉर करिकुलम, सेम बात है. तो फिर लेट्स सी, वी हैव कंपनसेटरी स्किल्स. व्हाट आर दी स्किल्स? सो इस स्किल में जैसे हम टेक्टाइल सिंबल, ब्रेल रीडिंग एंड जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं अंडर दिस स्किल्स. नाउ नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी. ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? कमेंट में आप लिख सकते हो व्हाट इज़ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की डेफिनेशन. सो फिर ओरिएंटेशन क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, हम सबको पता होगा, बट आई वांट टू सी. तो फिर ये ज़रूरी होती हैं इंडिपेंडेंट मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफली ट्रैवल करने के लिए. दैट इज़ वाई ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स ज़रूरी होती हैं एक ब्लाइंड चाइल्ड के लिए. देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी. वी ऑल नो टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है, वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसकी नॉलेज भी उन बच्चों को हो. दैट इज़ वाई दिस असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, जो स्किल है, वो ऐड की गई है, वो ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने स्कूल में और अपने जो भी वर्किंग प्लेस है जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क अब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. तो फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन्हें भी यूज़ कर सकें. नाउ नेक्स्ट, coming on to the next topic, self-determination. Skills that enable students to become effective advocates for themselves based on their own needs and goals. Basically, वो अपना स्टैंड खुद ले सकें. अगर उनमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने जो एम सेट किए गए हैं उन्हें वो अचीव करें, उनमें कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन डू दिस. देन इंडिपेंडेंट लिविंग. इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी शुड नो हाउ टू कुक, वी शुड नो हाउ टू बी हाइजीनिक, वी शुड नो मनी मैनेजमेंट. अगर हम जर्नल पर्सन के बारे में, जर्नल किड्स के बारे में भी बात करें तो फिर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. व्हेन वी से अ पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट, वो बस अपने परिवार से अलग रह रहा है, दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंसी. वो अपना काम खुद कर सकते, दैट इज़ इंडिपेंडेंसी. तो फिर ये सारी स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स बेसिकली हम इंडिपेंडेंट लिविंग में बच्चे को सिखाते हैं. रिक्रिएशन एंड लेजर. हम सब भी अपने टाइम पास के लिए, ठीक है, जब हम खाली होते हैं हमारी कुछ हॉबीज़ होती हैं तो वो हॉबीज़ भी वो अडॉप्ट कर सकें. वो भी जो उन्हें भी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, उन्हें जो भी पसंद है अपने प्लेजर के लिए लग्जरियस टाइम में वो कर सकें. दैट इज़ वाई ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमें सिखानी चाहिए बच्चे को. सेंसरी एफिशिएंसी, मेरे ख्याल से सब बच्चों को याद आ गया होगा. सेंसरी एफिशिएंसी का मतलब उसकी जितनी भी आईसाइट बची हुई है, उसकी जो अदर सेंसेस है वो उनका 100% इस्तेमाल कर सके. जितनी भी उसकी बची हुई सेंसेस, बची हुई विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, ये सारी जो भी उसकी सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चा अपनी लाइफ में, अपने करिकुलम में आगे बढ़ सके. नेक्स्ट इज़ करियर एजुकेशन. ओके, वन क्वेश्चन खुद से पूछना और अब सोचो वीडियो देखते देखते. करियर एजुकेशन, वाई वी ऑल आर स्टार्टिंग. सिंपल, वाई वी ऑल आर स्टार्टिंग. हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम सब पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक ब्राइट फ्यूचर हो, हमारा एक करियर हो. तो फिर वो बच्चे भी सिर्फ पढ़े ना, लेकिन उनका भी एक करियर हो, वो भी एक स्टैंड ले अपने लाइफ में. इसी वजह से हमें बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, उसे उसके करियर के बारे में बताना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं उसके लिए जो वो कर सकता है. वो ब्लाइंड है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है वो बस कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ऐसा नहीं है. तो फिर इसीलिए हमें उसे करियर एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहिए कि उसके कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ वो बच्चा जा सकता है और अपने लिए स्टैंड ले सकता है लाइफ में. सो देखो, इन्हें हमने स्किल्स सिखाई है. दीज आर जस्ट पिक्चर टू एक्सप्लेन
हमें स्किल सिखाई तभी ये नॉर्मली बच्चों की तरह खेल सकते हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग। नेक्स्ट साइंस, मतलब उनकी टीचर उन्हें वो एक मॉडल है साइंस का, वो समझा रही हैं। दे कैन क्रिएट देयर ओन टच बुक, वो अपनी टच बुक बना सकते हैं। दिस द स्टूडेंट, और ये मॉल में जाकर जो अदर्स चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहा है। नेक्स्ट, शी इज़ लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, उनकी अच्छा लगता है, हमें भी बहुत सारे बच्चों को गाने सुनना पसंद है, तो शी इज़ ऑल्सो लिसनिंग। राइटिंग ब्रेल, शी इज़ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की स्किल्स है ये वाली, और एंड दिस वन। तो ही इज़ एक्सप्लोरिंग हिज environment and she is independently mobility, ये इंडिपेंडेंटली वो कर रही हैं, मतलब जा रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। these students are on a trip, तो फिर हमने उन्हें स्किल सिखाई, दैट इज़ वाई वो सेफली मूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज ऑल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड जो सेंसेस वाली है, टच वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। टच सेंस जो होती है वो डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चाइल्ड को, क्योंकि ब्रेल पढ़ने में भी टच जो होती है वो काम आती है। नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ ECC, हम सब जान ही चुके हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए कि उसके सिलेबस में, करिकुलम में कुछ ऐसी स्किल्स ऐड की जाएं जो उसे लाइफ में भी इंडिपेंडेंट बनाए। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं। तो फिर इसमें देखो, कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, तो फिर 29.4% of students with visually impaired are competitively employed versus 69% youths in journal। तो 29.4% स्टूडेंट्स हैं जो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो 100 में से 29.4%, और जहाँ ऑन द अदर हैंड इफ़ वी सी यूथ, जो जर्नल का यूथ है, दैट इज़ 69% यूथ है वो एम्प्लॉयड है। तो फिर देखो, एम्प्लॉयमेंट तो सभी को चाहिए, ठीक है, एवरीवन, सबको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और सबको मिलने भी चाहिए। लेकिन ये देखो कितना फ़र्क है, ठीक है, चाहे वो जर्नल का यूथ हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड का, कहीं ना कहीं कमी है, तभी जो ये मतलब डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमें बच्चों के करिकुलम में ये सारी स्किल्स भी ऐड करनी चाहिए, ताकि वो अपने जो करिकुलम है उसे भी अच्छे से पढ़ सकें। अगर वो करिकुलम को ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो नो जॉब, नो एम्प्लॉयमेंट। देन 69.4% of students with visually impairment live independently versus 60% of youth in general। विजुअली इम्पेयर्ड में बस 46.4% जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंटली लीव कर रहे हैं, दे आर अर्निंग देयर ओन लिविंग, दे आर लिविंग ऑन देयर ओन। और इसमें सिर्फ अलग रहना नहीं, वही है कुकिंग, पर्सनल हाइजीन, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, सब कुछ आ जाता है। एंड 69% ऑफ यूथ इन जर्नल आर इंडिपेंडेंट। तो फिर ये डिफरेंस, हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जो विजुअली एम्पेयरमेंट में कहीं जो लैक हो रहा है उनके फील्ड में, हमें उस चीज़ को मिटाना है, उन्हें भी इंडिपेंडेंट बनाना है। देन वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर यूथ्स विद विजुअली इम्पेयरमेंट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेट द यूज़ ऑफ कंपल्सरी स्किल्स। मतलब जो यूथ है, ठीक है, अगर वो सोशली इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, अगर इफ़ देयर इज़ अ इंटरव्यू जॉब, तो फिर अगर वो वहाँ जाके उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है, वो एटलीस्ट सबसे सोशली घुल मिल सके। तो दैट इज़ वाई दिस ऑल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। इसमें एक पॉइंट और है, फर्स्ट पॉइंट, जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं या जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं वो लेट स्कूल ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर टाइम तो पेरेंट्स यही सोचने में लगा देते हैं कि इसको करवाएं क्या, ठीक है, किसी तरीके से ठीक हो जाए। 5-6 साल तक तो बच्चे को लेके घूमते रहते हैं कि हाँ ज़रूरी है डॉक्टर की कंसल्ट लो, लेकिन साइड बाय साइड उसके फ्यूचर के बारे में भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए, उसे प्रॉपर स्कूलिंग दिलवानी चाहिए। सोचते हैं ब्लाइंड है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसे लोगों को अवेयर करना है,
ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड अनएजुकेटेड ना रहे, ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम ना बने। तो फिर जो इसमें इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं वो लेट स्कूल ज्वाइन करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूथ इन जर्नल। Next, need of ECC, the expanded core curriculum, and to allow students with visually impaired to master these competencies. This means that student might need some separate pull-out instruction for skills such as practicing orientation and mobility, reading braille, using assistive technology, and all of this may require substantial amount of time. तो फिर ये सारी चीज़ें बच्चे को अच्छे से सिखाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ECC ज़रूरी है। उसके अंदर जो टैलेंट है, वो डिसेबल है, ठीक है, जो है वो है, लेकिन जितना उसके पास है उसे वो अच्छे से यूज़ कर सके अपनी एजुकेशन के फील्ड में और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने के लिए। दैट इज़ वाई वी नीड ECC, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। उस हो सकता है उसे स्किल्स आती हो, ही नोज़ हाउ टू ओरिएंटेट एंड मोबाइल, लेकिन वो उन सारी स्किल्स को यूज़ करके अपना करिकुलम भी अच्छे से पढ़े। दैट इज़ वाई ECC, वी नीड ECC। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट, बैरियर्स ऑफ ECC। अब बैरियर्स भी हैं। सबसे पहले हाई स्टेक्स टेस्टिंग। हाई स्टेक्स टेस्टिंग मतलब रिस्क होता है। अब बच्चा है, हम उसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखा रहे हैं, हमने सिखा दी, अभी हम उसे स्कूल में सिखा रहे हैं, अब और उसके पेरेंट्स उसे घर पर सिखा रहे हैं, हम उसे आउटडोर ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी करा रहे हैं, उसे हम करवा रहे हैं, बाहर भी लेकर जा रहे हैं हम, लेकिन अभी हम उसके साथ हैं, लेकिन कभी ना कभी उसे अकेले जाना पड़ेगा। अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी गई है या फिर वो अच्छे से अभी ट्रेन नहीं हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि उसे चोट लग जाए, उसे हर्ट हो जाए, या फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकता है। तो फिर व्हेन वी वांट टू टेस्ट, व्हेन दिस स्किल्स कम्स टू टेस्टिंग, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। रिक्वायर्स टाइम एंड प्रैक्टिस। हर एक चीज़ को टाइम और प्रैक्टिस चाहिए, लाइक मैथ्स ऑल्सो हमें टाइम एंड प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर इसीलिए ये जितने भी स्किल्स हैं इन्हें टाइम और प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पुश टूवर्ड्स लेस डायरेक्ट सर्विसेज एंड मोर कंक्लूजन्स एंड कंसल्टेंट्स। पहली बात तो जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो ये स्किल्स अपने जो भी स्कूल है उसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो वो बस बेसिक पढ़ा देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। इन शॉर्ट प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस, रीडिंग अ होल पैसेज एंड रीडिंग जस्ट द कंक्लूजन, डिफरेंस होता है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो और बस बता दिया बच्चे को कि हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो डिफरेंस है। फैमिली डज नॉट सपोर्ट्स टू टीच द ECC। फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं और फैमिली ही है जो बच्चे को स्कूल में डालेगी और उसे मोटिवेट करेगी कि तुम ये स्किल्स सीखो। दैट इज़ वाई। और अगर फैमिली है वो कई बार सोचती है ये बस स्किल्स सीख ले, ठीक है, पढ़ाई विल लुक, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और एज अ स्पेशल एजुकेटर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा बच्चा है जो ब्लाइंड है या फिर डिसेबल है, तो फिर हम उसकी फैमिली को अवेयर करें कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है। लो लेवल ऑफ ग्रुप प्रोसेस, मतलब अगर बच्चे चलो स्कूल जा भी रहे हैं तो फिर वी डोंट हैव अ प्रॉपर ग्रुप, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो ग्रुप में करवानी होती है ताकि बच्चा और अच्छे से सीखे। अब 2 बच्चों को पढ़ाए और एक पूरी क्लास को पढ़ाए, देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो दीज वर द बैरियर्स। नाउ व्हाट इज़ प्लस करिकुलम। प्लस करिकुलम क्या होता है? प्लस करिकुलम रिफर्स टू सर्टेन स्किल्स
रिफर्स टू सर्टेन स्किल्स। अब ये स्किल्स के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर दी स्किल्स? डेली लिविंग स्किल्स, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, सेंसरी ट्रेनिंग, ब्रेल, रीडिंग एंड राइटिंग, यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं जो हम ब्लाइंड के लिए यूज़ करते हैं? अबेकस, टेलर फ्रेम, जियो बोर्ड, सोशल स्किल्स। भी ये सारी स्किल्स होती हैं जो प्लस करिकुलम में। अब करिकुलम हमारे पास था, अब हमारे पास प्लस करिकुलम में क्या हुआ, जो भी स्किल्स हमने बच्चे को सिखाई वो हमारी प्लस करिकुलम में आती है। इसे हम प्लस करिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे करिकुलम में जो हमने चीज़ें ऐड की तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस करिकुलम बोलेंगे, क्योंकि हमारे करिकुलम में ऐड हो रहा है। दैट इज़ वाई वी से दिस प्लस करिकुलम। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है, सॉरी, वेयर वर वी, हियर, या। तो फिर जितनी भी ये स्किल्स होती हैं ये बच्चे को अपने अकेडमिक्स में भी मास्टर करती हैं और इंडिपेंडेंट भी बनाती हैं। नेक्स्ट सी, curriculum, subject, books, course, syllabus is our curriculum. Plus curriculum, ब्रेल, अबेकस, टेलर फ्रेम और जो भी हमारी स्किल्स होती हैं वो सारी, लाइक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, वोकेशनल स्किल्स, ये सब, ये दोनों मिल के बनाती हैं एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। क्योंकि हमारे जो करिकुलम है उसमें कुछ एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ये ऐड हो रहा है, तो हमारा करिकुलम भी तो एक्सपैंड हो रहा है ना। जहाँ हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने थे वहाँ अब हम 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो फिर इसी वजह से एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्सपेंडेड करिकुलम बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये बुक्स हैं, ये हमारा अबेकस, टेलर फ्रेम, शी इज़ इन मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन इसमें यूनिट से बनते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स, फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस, व्हाई वी नीड एंड व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड करिकुलम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम एंड प्लस करिकुलम, राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड बैरियर्स टू एक्सपेंडेड करिकुलम, right importance of curriculum. Next, what is curriculum, what are the needs and importance of curriculum, explain the areas of expanded core curriculum। इसमें वो सारी स्किल्स आएंगी जो हमने सीखी थी, सेंसिटिव ट्रेनिंग, सेल्फ डिटर्मिनेशन और मतलब ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ये सब। व्हाट इज़ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये थोड़ी हेल्पफुल होगी। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो फिर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो फिर आई एम सो सॉरी फॉर दैट।